अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। गुजारिश है ये रिएक्शन वीडियो पूरा देखना, बहुत सारे पॉइंट्स मैं कवर करूँगी आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। मुहर्रम के महीने में ट्रिप। जी हाँ, ये फैमिली मुहर्रम के महीने में ट्रिप पे जा रही है और ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी कि इन लोगों की ट्रिप जो है मुहर्रम में स्टार्ट होगी। जब घोचू ने ये बोला था, शक्कर की बोरियां लेके आया था और उसने बोला कि हम लोग तो होंगे नहीं लेकिन शरबत रमज़ान पिला देगा मुहर्रम के महीने में, ठीक है। तब मुझे समझ में आ गया था कि इनके ट्रिप की प्लानिंग तभी है। पता नहीं ये कैसे मुसलमान हैं, रसूल खुदा के नवासे का घर लुट रहा है और ये लोग ट्रिप पे जा रहे, ये लोग सेलिब्रेट कर रहे, खुशियां मना रहे। अरे बेशरम बेगैरत लोग, कम से कम 10 मुहर्रम तक रुक जाते। जैसे इतने दिनों तक ये ट्रिप पोस्टपोन हो रहा था, किसी भी वजह से कैंसिल हुआ, फिर से बनाया प्रोग्राम, तो क्या 2-4 दिन और नहीं रुक सकते थे? अल्लाह ऐसे लोगों को जलील ही करता है और इनका कोई दीन ईमान नहीं होता है। ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए जिना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे मुसलमानों को हैरत नहीं होनी चाहिए इन पे कि नहीं नहीं ये मुस्लिम है, ये ऐसा नहीं कर सकते, ये हराम काम नहीं कर सकते। जिसके दिल में खुदा का डर ही नहीं है, जो ना नमाज पढ़ता हो, ना ही उसे कोई खौफ हो अल्लाह का, ना मुहर्रम समझ रहा है वो, तो उसके लिए जिना कौन सी बड़ी बात है। और जो मेरे हिंदू भाई बहन हैं उन्हें मैं बता दूं, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, बस मैं समझाना चाह रही हूं कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। आप लोगों को लगेगा क्यों, मुहर्रम में तो सेलिब्रेट करते हैं। नहीं, मुहर्रम में सेलिब्रेट नहीं करते हैं। आप ये समझ लो जैसे आप लोग का श्राद्ध का महीना चलता है, आप लोग उसमें कोई भी अच्छा काम नहीं करते हैं, वेट करते हैं कि श्राद्ध खत्म होगा तब करेंगे। आप लोग कोई नई चीज़ खरीदते भी नहीं हैं। तो वैसे ही हमारा मुहर्रम है, ये खुशियों का नहीं, ये गम का त्योहार है। और ये ट्रिप का कंटेंट कितना चलेगा, महीनों से चल रहा है ये ट्रिप का कंटेंट। पहले लगातार ट्रिप 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 का थंबनेल चलता रहा, ट्रिप की बातें होती रहीं, उसके बाद थोड़ा सा पॉज लिया गया, नया कंटेंट आया, बेटे की बीमारी का कंटेंट। फिर जी क्या हुआ, फिर से दोबारा से यही ड्रामा शुरू, फिर से यही कंटेंट। अब वहां से आने के बाद कौन सा कंटेंट होगा पता है? घर बनाने का कंटेंट, घर बन रहा है मेरा, घर बन रहा है मेरा। तो ये वही रिपीटेड कंटेंट पॉज ले लेके वही चला रही है। और एक चीज, रमजान के साथ इसने पिक ली थी। रमजान ने बोला थंबनेल के लिए पिक लेने के लिए, ठीक है, लेकिन इसने रमजान के साथ पिक नहीं लगाई। क्यों? इसने रमजान के साथ पिक नहीं लगाई। ये कौसर की लगा देती है थंबनेल में, इब्राहिम की लगा देती है, लेकिन रमजान की इसने कोई पिक नहीं लगाई। किस लिए? कि रमजान को लोग जो है थंबनेल में लगाऊंगी और ज्यादा पहचानने लगेंगे। वैसे तो रमजान को सब जानते हैं, रमजान आज अपना चैनल बना ले तो उसके 1000 सब्सक्राइबर एक दिन में ही कंप्लीट हो जाएंगे। अब पिटारा के अब्बू की बरसी है, ठीक है, अल्लाह उन्हें मगफिरत दे। ये औरत बस दिखावा कर सकती है। जिस इंसान को ना अपने माँ बाप की या किसी की भी, अपने चाहने वालों की जो इस दुनिया में नहीं रहे ना, उनकी फिक्र होती है, वो उनके नाम पे ना पारे बख्शवाते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उनके नाम पे बख्शवाते हैं, या उनके नाम पे चैरिटी करते हैं, कोई चीज़ें दान करते हैं, ठीक है। लेकिन इसे किसी ने देखा कि सुबह से उठी हो, इसने जो है कोई पारा पढ़ा हो, कुछ बख्शवाया हो, कि मैं नमाज पढ़ के दुआ मांगी हो? नहीं, कुछ नहीं किया इसने। सोने से फुर्सत नहीं है इस औरत को। बस क्या कर सकती है, ये दिखावा कर सकती है कि अब्बू की बरसी है, ऐसा कर रही हूँ, वैसा कर रही हूँ, खाना बांट रही हूँ। अपने बेटे को बोल रही है हमेशा दुआ किया करो नाना अब्बू के लिए। तो जो चीज़ तू नहीं करती अपने बेटे से कैसे एक्सपेक्ट कर रही है तू? दुआ करके सिर्फ होता है सब क्या? नमाज की ज़रूरत नहीं पड़ती क्या दुआ के लिए? पागल औरत, खुद दिखावे से बाहर निकल और हकीकत की दुनिया में जी, और अपने बच्चों को भी अच्छी तरबियत दे। बच्चों को तूने दुनियावी चीज़ें सिखा रखी हैं कि क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है। कपड़े मांग लो, डॉल मांग लो, डिज्नीलैंड मांग लो, डिज्नी वर्ल्ड मांग लो, ये सारी चीज़ें तूने सिखा रखी है। गेम मांग लो। हाँ, जब बारिश हो रही है वो छोटी सी बच्ची क्या मांगती है? स्विमिंग कॉस्ट्यूम। किस लिए? क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द देख रही है ना कि ये लोग किस चीज़ के भूखे हैं, क्या मांगते हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अल्लाह का खौफ जब तेरे अंदर ही नहीं है तो वो मासूम बच्चों के अंदर कहाँ से आएगा? तेरा जो बेटा बड़ा हो रहा है मुस्तफ़ा, उसे भी तमीज़ तरीका नहीं सिखाती। ऐसे ही तेरे सामने ही बैठ के वो टांगे दिखा दिखा के कुरान पढ़ रहा होता है, तब तुझे अकल नहीं आती। और सलाम उन मौलवी साहब को भी, वो भी कुछ नहीं टोकते हैं। अपने बेटे की जुल्फ़ें देखी हैं? उसकी जुल्फ़ें हमेशा मेसी रहती हैं, इधर उधर भागती रहती हैं।
इससे ये नहीं होता कि कभी भी उसकी बालों को सेट करा दे या बोले बेटा कंघी कर लो, सही से बाल बना के रहो। अगर आप लोगों में से किसी ने भी मुस्तफ़ा को तमीज़ के बालों में देखा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अब जब सब कुछ हो चुका होता है, खाना बन चुका होता है, दस्तरखान लग चुका होता है, खाना खाने बैठते हैं, तो ये जो भूखी औरत है ना सिंपैथी की, ये कैमरे में दिखावा के लिए पूछती है कौसर को नहीं लेके आई। वाह जी वाह, कौसर को पहले से ही बुलाया होता तो ज़रूर आती कौसर। कौसर कोई लंदन में तो रहती नहीं है, नहीं बुलाया कोई बात नहीं है, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं भाई, बुला ना बुला, लेकिन फिर दिखावा क्यों करना कि कौसर को नहीं लेके आए। तुरंत किसी को भी भेजकर बुला सकती थी कौसर को, कोई इतनी दूर तो नहीं रहती है। और साजिद तो वहीं रुका था रात भर, साजिद आराम से वहां से नाश्ता पानी करके निकला था। अगर तुझे बुलाना होता कौसर को तो तू बोलती साजिद से कि कौसर और इब्राहिम को लेके आना। उस दिन जब इसने कुरान खानी कराई थी अपने घर में, तब तो इसने इरफान भाई की फैमिली के लिए कुछ भी नहीं भेजा था। शुक्र है कि रिएक्शन चैनल वालों का सुन के मैंने भी रिएक्शन दिया था इस बारे में, दूसरों की बात नहीं करूंगी मैंने बोला था इसके लिए भी और बगैर ढके जो खाना भेजा था उसके लिए भी। तो आज दो चीज़ें हमें देखने को मिल गई कि इसने खाना भी ढका हुआ था जो पड़ोसियों के यहाँ ले गई, और दूसरी चीज़ इसने इरफान भाई का जिक्र किया और उन्हें खाना भी दिया, साथ में ताहिरा सिस्टर भी किया दिखाने के लिए। ताहिरा सिस्टर बस इसके ब्लॉग में नज़र नहीं आती हैं, ताहिरा सिस्टर बैकग्राउंड में पूरी चल रही हैं, झूठी एक नंबर की। ताहिरा सिस्टर इसके अब्बू के बरसी पे भी नहीं आई, इसके यहाँ कुरान खानी में भी नहीं आई, इसके बेटे का ऑपरेशन हुआ तब भी नहीं आई। वाह जी वाह, बस बेटे के लिए केक भेज दिया था। अब ये बोलती है कि मेरी ना बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, मैं आई थी, ये देखो मैंने नोज रिंग ली है, मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी तो मैं कुछ कर नहीं पाई, मैंने चार्ज करा। ठीक है, झूठी एक नंबर की। इन लोग की फ़ोन की बैटरियाँ जो है डिस्चार्ज होती हैं, ये हर टाइम अपने फ़ोन में कुछ ना कुछ करके घूमते रहते हैं, कार में भी लगा के घूमते रहते हैं। अगर ये कहीं जा रही है उस बीच भी ये कार में लगा ले तो इसकी फ़ोन की बैटरी चार्ज हो जाए, इतना तो चार्ज हो ही जाए। और नहीं भी चार्ज होता है तो दूसरे की मोबाइल में क्लिप ले लेते हैं, दूसरी की मोबाइल में वीडियो बना लेते हैं। साजिद तो साथ में था ना, लेकिन नहीं, ये सिर्फ नोजरिंग लेने नहीं गई थी, ये गई थी फेशियल ट्रीटमेंट कराने। आप लोग इसके चेहरे पे गौर से देखना, इसके चेहरे की चमक और इसके चेहरे की रेडनेस, और अपनी ये पकौड़े जैसी नाक पे नोजरिंग पहन के सबको दिखा रही कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। छपरी तो नहीं लग रही, छपरी ही लगती है, तू कुछ भी पहन ले छपरी ही लगती है, बस मेकअप लगा के ही अच्छी लग सकती है। और इसने जो इतना भारी भरकम बैग पैक किया है सब लोगों का, क्या इतना वेट अलाउड है? जो लोग इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं उन्हें पता होगा कि इतना वेट तो नहीं अलाउड होता, और हमने इसे देखा भी नहीं कि वेट करते हुए कि इसने दिखाया हो कि वजन किया है, हो गया, बस पैक करके इसने बैग रख दिया। साजिद की बात करूं तो साजिद के ब्लॉग में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जिस तरीके से ना वो किटीज़ को यानी बिल्लियों को ट्रीट कर रहा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जाओ अपनी फ्रेंड को ले आओ, आपकी बहनें हो उसे ले आओ, बच्चों की तरह उससे बोल रहा था, बात कर रहा था, और बोलता है डेली आ जाना, डेली आ जाना। इससे पता चलता है कि वो दिल का नेक इंसान है, उसने क्या किया क्या नहीं किया वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हाँ, अगर किसी के दिल में हमदर्दी है जानवरों के लिए तो बेशक वो दिल का अच्छा ही होगा। खैर, साजिद के कपड़े भी सितारा ने प्रेस नहीं किया, प्रेस करना तो बहुत दूर की बात है, उसके कपड़े इसने सेट भी नहीं किए कि हाँ ये कपड़े हैं ऐसे रख लो कर लो, कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी, अपने बेटे का भी नहीं किया, मुस्तफ़ा का भी, और मुस्तफ़ा का भी जो है इसकी ड्यूटी लगा दी साजिद की। कैसी बीवी है ये, इसका कोई फ़र्ज़ नहीं अपने मियाँ के लिए, बस एक ही फ़र्ज़ है कि उसे गालियाँ दिलवाओ, उसे यूज़ करो, उससे घर के काम करवाओ। वो भी तो सारे काम करता है ना। जो लोग अभी ये बोले कौन सी बड़ी बात हो गई अगर साजिद ने अपना बैग पैक कर लिया, तो ऐसे तो सितारा को भी सारा काम आता है, गाड़ी चलाना आता है, वो भी तो सारे काम खुद कर सकती है ना, लेकिन डिपेंडेंट तो साजिद पे ही है। तो क्या बीवी का ये फ़र्ज़ नहीं है? अब और भी लोग बोलेंगे कि अरे कौसर कर देती है, तो भाई कौसर के साथ ट्रिप पे नहीं जा रहा ना वो, जा तो सितारा के साथ रहा है। कौसर तो दूसरी बीवी है, कौसर तो उसके साथ जा ही नहीं रही है, कौसर का तो पासपोर्ट ही नहीं है। अब तक तो पासपोर्ट बन चुका होता कौसर का। इतने दिनों से जो हो रहा था कि पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, नहीं तो हम कौसर इब्राहिम को भी ले जाते, नेक्स्ट टाइम ले जाएंगे। तो जो ये 1 महीने से 1.5 महीने का जो ये गैप आया है, इस बीच में आराम से कौसर का पासपोर्ट बन चुका होता। सच तो ये है कि कौसर को लेके ही नहीं जाना था। जब लेके नहीं जाना है तो साफ साफ बोलो ना, इतना झूठ क्यों बोलना। मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से नहीं है कि कौसर को क्यों नहीं ले जा रहे हो, ठीक है, कौसर को क्यों नहीं ले जाए ये बात तो घोचू जाने भाई, साजिद की जिम्मेदारी है कौसर, वो क्यों नहीं ले जा रहा है वो जाने।
लेकिन इस बात पे सितारा क्यों झूठ बोलती है कि उसका पासपोर्ट नहीं है इसलिए नहीं ले जा रहे हैं। खैर, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।